Hello everyone, welcome to Learnify Law. Today I'm going to tell you about the basic concept of IPR. तो पहले तुम जान लेते हैं कि IPR होता क्या है, लाइक उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो IPR का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिर आएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो क्या पर हमारे इंटेलेक्ट से निकल रही है, ह्यूमन के इंटेलेक्ट से क्रिएट की जा रही है, राइट। कोई भी क्रिएशन जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से क्रिएट की जा रही है दैट इज़ नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो उसके इंटेलेक्ट का पार्ट है, इंटेलेक्ट की दी हुई प्रॉपर्टी है, राइट। ऐसा समझो बेसिक सा। अब उसी पे अगर किसी क्रिएटर को राइट मिल जाता है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। कोई भी एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, लीगल राइट मिलता है किसी भी क्रिएटर को जिसने कोई क्रिएशन की है, इनोवेशन की है, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क या साइंटिफिक वर्क में कोई इनोवेशन की है, तो उस पर उसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एक्सक्लूसिव राइट दी जाती है कि वो उस क्रिएशन को खुद ही सिर्फ यूज़ कर सकता है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। अब क्यों ज़रूरी है IPR, वाई IPR? तो 3 पॉइंट्स तो पहले लिखे हुए हैं, इस पर मैं बता देती हूँ। तो पहला है प्रोटेक्टिंग क्रिएटर्स राइट। जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले आपको कि क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए IPR दिया जाता है, ठीक है ना। फिर फॉस्टरिंग इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट कर सकें, उनकी राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनकी क्रिएशंस प्रोटेक्टेड रहेंगे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करेंगे। वरना कोई कॉपी करके आके उनके आइडिया चुरा के उनकी क्रिएशन चुरा के कोई और कॉपी करके बनाएगा तो लाइक वाई वुड पीपल लाइक टू इन्वेस्ट देयर फिजिकल लेबर, सब चीज़ लगती है ना, मेंटल लेबर, फिजिकल लेबर सब लगती है आपकी। तो क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेगा उस चीज़ पर, राइट। तो हम उसको इसलिए प्रोटेक्शन देते हैं ताकि उनको बढ़ावा दे सके, इनकरेज कर सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करो, क्रिएशन करो। और जहाँ तक क्रिएशन होगी तो उससे अच्छी चीज़ आएगी मार्केट में, तो लोग उससे कमाएंगे और लोग कमाएंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वही हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि IPR जो है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ IPR पे। तो 7 टाइप्स ऑफ IPR होते हैं, जिसमें से कि 3 तो बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कॉपीराइट हो गया, देन हो गया हमारा पेटेंट, देन हो गया हमारा ट्रेडमार्क। तो ये 3 तो हमारा है ही है, जिसको मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं हूँ आई एम टेलिंग यू कि ये 3 तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा हमारे पास जोग्राफिकल इंडिकेशन है जो हम पढ़ते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स पढ़ते हैं, देन हम पढ़ते हैं PPVFR और SICLD। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर जान लेना, इतना इट्स नॉट वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट इट। डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, राइट। तो इसमें PPVFR का पहले तो फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट, जो कि 2001 में आया था हमारा एक्ट। और SICLD हमारा है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, जो कि हमारा 2000 में इसका एक्ट आया था। और उसके साथ साथ ये कॉपीराइट का एक्ट जो हमारा है, अगर विजिबल ना हो तो आई विल डिक्टेट इट फॉर यू वंस, तो आप नोट कर सकते हो इसको। तो कॉपीराइट एक्ट जो 1957 में आया था, देन हमारा ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में, पेटेंट एक्ट आया था हमारा 1970 में, GI हमारा आया था 1999 में। और ट्रेड सीक्रेट का देखो कोई भी लेजिस्लेशन नहीं जो कि उसको डिफाइन कर सके या उसको प्रोटेक्ट कर सके, कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ट्रेड सीक्रेट के लिए नहीं बना है अभी तक। तो हम उसको प्रोटेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। देन PPVFR का प्लांट वैरायटी मैंने बता ही दिया है, और सेमीकंडक्टर का 2000 वो भी बता दिया, ठीक है। अभी आते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि क्या क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। तो कॉपीराइट क्या होता है? अब किसी ने कोई लिटरेरी वर्क या आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट किया, जैसे किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कोई म्यूज़िक कंपोज किया है या लिरिक्स लिखी है, तो सबका उस पर एक उनके क्रिएशन पे कॉपीराइट होता है। किसी ने फोटोग्राफ खींची है तो उस पर उसका कॉपीराइट है। आप ऐसी कॉपी नहीं कर सकते हो चीज़ को कि आपने बिना उसको ड्यू क्रेडिट दिए या उससे बिना परमिशन के आपने उसको कॉपी कर लिया और फिर आप उससे अर्न कर रहे हो, राइट। तो इट्स वो इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा कॉपीराइट का, जिसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ती है, फाइन लगता है, प्लस पनिशमेंट भी होता है। वो फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल इतना समझते हैं ऊपर जस्ट क्या है इन सब चीज़ का। फिर आता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? किसी भी कंपनी का जो लोगो है, जो रिप्रेजेंट करता है उसके कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उसका लोगो। जैसे हो गया हमारा नाइकी हो गया, उसके टिक मार्क देख के हम दूसरे समझ जाते हैं ना कि हाँ भाई ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है। या फिर हमारा टाटा का हो गया, ट्रक जा रही है उस पर टाटा लिखा, तो पता है कि हाँ टाटा की ट्रक है भाई, क्योंकि उस पर हम उसको टाटा के ब्रांड्स जानते हैं। या फिर हम नमक ही ले लें टाटा का, टाटा मतलब ये टाटा का सॉल्ट आया है हमारे पास, ठीक है ना। तो उससे वो जाना जाता है। जियो क्या है? जियो का सिंबल देख के समझ आते हैं कि अच्छा
तो जियो का प्रोडक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिससे कि वो रिप्रेजेंट करता है, उनके गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, कोई और कॉपी ना करे, इसलिए ट्रेडमार्क उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है कि उनका कोई ब्रांड वैल्यू ख़राब ना करे, गुडविल कोई ख़राब ना करे, मिसयूज़ ना करे, ठीक है। अब आता है मेरा पेटेंट। अब कोई साइंटिफिक इनोवेशन कर रहा है कि कर रखी किसी ने, उस पर पेटेंट ग्रांट किया जाता है। अब जैसे टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो उस पर कई सारे पेटेंट ग्रांटेड हो रखे हैं, उसको तो मिला ही है, साथ साथ और भी कई पेटेंट ग्रांटेड हैं जो कि कंपनी ने अप्लाई किया होगा इनोवेशन के लिए और उनको मिला है। और उसमें आपका जैसे कि आईफोन हो गया, आईफोन में भी कई चीज़ों पे पेटेंट ग्रांटेड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पेटेंट ग्रांटेड है, लाइक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इनोवेशन हैज हैपेंड और उस पर पेटेंट ग्रांटेड है। और फिर हमारा आता है जीआई। अब जीआई क्या होता है? जीआई होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, एज द नेम सजेस्ट जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो जोग्राफी को इंडिकेट कर रहा है आपकी, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आप जिस शहर में हो या मैं जिस शहर में हूँ उसका कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ होगी जो कि वहाँ की शहर को रिप्रेजेंट करती होगी। अब जैसे नागपुर के ऑरेंजेस हो गए तो वो नागपुर को रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ के वो जो ऑरेंजेस हैं वो फेमस हैं, कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी तभी वो वहाँ के फेमस हुए हैं कि उस नाम से आने जाते हैं नागपुरी ऑरेंजेस। या कोल्हापुरी चप्पल वहाँ की फ़ेमस है, आगरा के पेठे हो गए, बनारसी साड़ी हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके सब जगह का अपना अपना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हर शहर में एक ही टैग मिला, बहुत सारे टैग जीआई टैग्स हैं, कई शहर में 3-4 टैग्स हैं, कई शहर में कम है, कई शहर में ज़्यादा हैं। एक केस भी हुआ था अभी, अगर आपको पता हो तो, रसगुल्ला का केस था कि उड़ीसा को मिलना चाहिए कि बंगाल को मिलना चाहिए जीआई टैग, ओरिजिनलिटी किसकी है, ठीक है। तो उस बहुत इंटरेस्टिंग केस है, अगर आप पढ़ना हो उसको तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और आप अपने शहर का भी देख सकते हो कि क्या आपके शहर में जीआई टैग मिला हुआ है, सिटी में आपके जीआई टैग मिला हुआ है, तो और उसको देख सकते हो और फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मुझे भी कुछ नया पता लगेगा, कुछ नया आ सकता है आपको भी कुछ हो सकता है आपको भी कुछ नया पता लगे, राइट। तो आप कमेंट करके मेरे को बताना कि आपके शहर में किस चीज़ को जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। तो सिटी का नेम प्लस जीआई टैग किस चीज़ को मिला है। तो फिर आते हैं हम चलो ट्रेड सीक्रेट पे। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है जिसका वो सीक्रेट फार्मूला होता है, जिससे वो ट्रेड कर रहे हैं, राइट, जिससे उनको प्रॉफिट आ रहा है, जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। वो अगर वो सीक्रेट फार्मूला जो है वो कहीं लीक हो जाता है तो उनके बिज़नेस को लॉस हो सकता है। जैसे कि अब KFC का जो चिकन है उसमें जो मसाला यूज होता है वो उनका ट्रेड सीक्रेट है। कोको कोला का जो ड्रिंक का फार्मूला है वो उनका ट्रेड सीक्रेट है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ एसेस लेजिस्लेशन तो है नहीं, मैंने जो बताया आपको, बट ये है कि आप नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज के अंदर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रेड सीक्रेट। और प्लांट वैरायटी और फार्मर्स राइट तो मैं बता देती हूँ, समझ लो कि मतलब प्लांट वैरायटी क्रॉप से रिलेटेड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो है। और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन तो उसकी डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि बेसिक जस्ट कि क्या क्या होता है समझने के लिए। देन हम आ जाते हैं अभी लास्ट टॉपिक पे अपने कि कितना ड्यूरेशन के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। तो कॉपीराइट में देखो लाइफ टाइम के लिए मिलता है प्रोटेक्शन, लाइफ टाइम प्लस जो क्रिएटर है उसके मरने के 60 ईयर्स तक, मरने के बाद 60 ईयर्स तक उसके पास वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहती है। देन आता है ट्रेडमार्क जो कि 10 ईयर्स के लिए मिलता है, बट आप इसको रिन्यू करा सकते हो एवरी 10 ईयर्स, ताकि वो आपका कोई और मतलब मिसयूज़ ना करे उस चीज़ का, तो रिन्यू करा सकते हो उसको एवरी 10 ईयर्स। देन पेटेंट आता है 20 ईयर्स के लिए आपको पेटेंट ग्रांट किया जाता है। और इसमें स्टार्ट हो जाता है डेट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन लाइक फाइल की है जिस दिन से पेटेंट के लिए, उस दिन से आपका पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो पेटेंट आपको ग्रांट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट डेट तक भी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी उस समय से, ठीक है। अब जीआई भी सेम है, 10 ईयर्स के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस उसका आप रिन्यू करा सकते हो। और ट्रेड सीक्रेट में देखो अनलिमिटेड प्रोटेक्शन है, जब तक आपका वो सीक्रेट बना हुआ है तब तक वो उसकी प्रोटेक्शन ही प्रोटेक्शन है। जिस दिन वो लीक हुआ तो गया वो, तो फिर इसलिए मतलब बेसिकली इसमें अनलिमिटेड प्रोटेक्शन है, कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है इसके ऊपर। सो इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। सो ये था हमारा ओवरऑल व्यू ऑफ IPR। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ डू लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निफाई लॉ। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ मैं थ्योरीज ऑफ
IPR पढ़ाने का, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। सो आई एम थिंकिंग ऑफ कवरिंग दैट, बट अगर आपको और स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके वो भी लिख सकते हो। आई ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड या, सो दिस वॉज इट एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।